वेलकम बैक टू पवन वाग एकेडमी और मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त परमेश्वर सराटे। दोस्तों, यूनिट 3.2 द नाइट आई मेट आइंस्टाइन, जिसके लेखक है जेरोम विडमन। ये लेसन हमने पूरी तरह से देख लिया है। इसका वार्मिंग अप सेशन हमने किया है, इसके लेखक के बारे में हमने पूरी जानकारी ली है, पूरा लेसन हमने देख लिया है और इसके पहले 4 क्वेश्चंस, इंग्लिश वर्कशॉप के पहले 4 क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं वर्कशॉप के क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5A, गिव 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक एंड वोकल म्यूजिक। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक और वोकल म्यूजिक में क्या फर्क होता है ना? इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक और वोकल म्यूजिक, इसमें क्या फर्क होता है, इसके 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस हमको बताने हैं, है ना? अब इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में जाहिर है क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट यूज होता है म्यूजिक को बनाने के लिए, और यहां पर वोकल म्यूजिक में इट इज ह्यूमन वॉइस, है ना? इंसानी आवाज से ये म्यूजिक बनता है और इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बनता है कोई इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। और दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि किसी तरह से, है ना, किसी भी तरह से, मतलब डिफरेंट बॉडी पार्ट्स आर यूज्ड, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस म्यूजिक, और यहां पर ओनली वोकल कॉर्ड्स, है ना? देखिए, अभी देखिए, उदाहरण के तौर पर अगर सितार है तो हमको उंगलियों का सहारा लेना पड़ता है। बांसुरी है तो हमें मुंह से आवाज उसमें भरनी पड़ती है। गिटार है तो एक हाथ, वायलिन है तो दोनों हाथ का यूज करना पड़ता है। ठीक है, ड्रम है ना, ड्रम सेट है तो वहां पे हाथ के साथ साथ पैरों की भी जरूरत पड़ती है ना? तो इन सारे अलग अलग अवयवों को हम यूज करते हैं, उपयोग करते हैं ताकि हम म्यूजिक को बना सके। पर यहाँ पर सिंगिंग में क्या होता है, सिर्फ वोकल कॉर्ड होती है, ये हमारा जो गला होता है उसी का उपयोग करके हमको म्यूजिक बनानी होती है, हमको संगीत पैदा करना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 5B है शायद। क्वेश्चन नंबर 5B, लाइट म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक और फोक म्यूजिक के में क्या डिफरेंस है? ठीक है, लाइट म्यूजिक क्या होता है, जहां पे इसको हम कहेंगे, जैसे फिल्म म्यूजिक हम उसको कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर हिंदी फिल्मों में या फिर कोई भी भाषा की फिल्मों में जो गाने होते हैं, जो म्यूजिक होता है, उसको हम लाइट म्यूजिक कहते हैं, है ना? क्लासिकल म्यूजिक क्या होता है? क्लासिकल मतलब हमारा जो संगीत होता है, भारी शास्त्रीय संगीत जिसको हम कहते हैं, शास्त्रीय संगीत, है ना? और फोक म्यूजिक मतलब संगीत, लोक संगीत में से जैसे हम गाने सुनते हैं, होली के गाने होते हैं, या फिर जब हम खेत में बुआई करते हैं तब के गाने होते हैं, या फिर फसलों की कटाई जब होती है, जैसे बैसाखी में होता है पंजाब में, तो वैसे अलग अलग गाने होते हैं। तो सिर्फ क्या पंजाब में ही नहीं होता है, वैसे सारे सारे स्टेट्स में होता है, सारे राज्यों में होता है। यहाँ पर महाराष्ट्र में भी जब हमारा जो ज्वार, ये जो रबी का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रॉप था पहले, अभी नहीं है पर पहले हुआ करता था, तब उसकी जो कटाई होती थी, तब उसके कटाई के वक्त गाने गाए जाते थे, उसको भलरी कहते हैं मराठी में, है ना? तो लाइट म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक और फोक म्यूजिक में क्या डिफरेंस होता है? तो लाइट म्यूजिक क्या होता है, मेलोडियस होता है, उसमें मेलोडी होती है, मेलोडी मतलब माधुर्य, बहुत ही मधुर लगता है कानों को। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे गाने हमको मधुर लगे, पर लाइट म्यूजिक का बेस ही मेलोडी होता है ना?
मेलोडी के आधार पर ही वो गाना बनता है, माधुर्य के आधार पर ही वो गाना बनता है, नहीं तो लोगों को पसंद नहीं आएगा। क्लासिकल म्यूजिक होता है वो रूल बेस्ड होता है, उसमें बहुत सारे क्या कह सकते हैं नियम होते हैं, उस नियम को कायदे के अनुसार ही वो म्यूजिक बनता है। और फोक म्यूजिक क्या होता है, वो लोगों की जो जुबान पर होता है, बहुत लोगों को वो गाने ऐसे ही उनके मुंह चढ़ जाते हैं और लोग उसको गाने लगते हैं, तो बहुत पॉपुलर होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। Prepare a word list of occupation in alphabetical order from the letters A up to T. You may skip K, Q. ठीक है, चलिए एक एक करके हम देखते हैं। अब इसमें 4-5 हमको ऑलरेडी दिए गए हैं, जैसे ए से एक्टर, बी से बैंकर, है ना, सी से कारपेंटर, सी से कारपेंटर, डी से डॉक्टर, ई से इंजीनियर, एफ है ना उसमें एफ, हाँ, एफ से फाइनेंशियल एडवाइजर, है ना। फाइनेंशियल एडवाइजर क्या होता है, जो हमें बताता है कि पैसे को किस तरह से हम उपयोग में लाए या पैसे का इस्तेमाल किस तरह से करें, फाइनेंशियल एडवाइजर। एफ, जी है ना, जी होता है, अभी देखिए कंप्यूटर गेम्स जो आए हैं तो उनको गेम डिजाइनर की जरूरत पड़ती है, कंप्यूटर है ना, गेम डिजाइनर। एच सबसे जो आजकल दुनिया को सता रहे हैं, है ना, उसमें हैकर। आई से इंस्पेक्टर, पुलिस का हो सकता है, बाकी और जे है, हाँ, जे भी है उसमें, जे है जेट पायलट, जेट पायलट मतलब जेट का जो जो जेट विमान होता है ना। जी, अब एल है, के की स्किप किया है, एल से लैब टेक्नीशियन, है ना। एम, एम है मैकेनिक, एन नैनो टेक्नोलॉजिस्ट, ओ से ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है ना, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट मतलब आंखों का डॉक्टर। पी से पेंटर, आर से रेडियोलॉजिस्ट, हम सिटी स्कैन करते हैं ना, सिटी स्कैन, उसके बाद में एक्सरेज वगैरह करते हैं, तो उसमें ये जो डॉक्टर होते हैं उनको रेडियोलॉजिस्ट कहा जाता है। एस से सेल्स मैनेजर, और टी से टेलर, है ना। तो इस तरह से हम ये सारे के सारे प्रोफेशंस हमने देख लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत सारे प्रोफेशंस, ऐसा नहीं है कि जो प्रोफेशंस मैंने बताए हैं उतने ही अवेलेबल हैं, बहुत सारे। अभी तो प्रोफेशन भी चेंज हो रहे हैं ना, प्रोफेशन जिस तरह से काम किया जाता है वो भी बहुत बदलाव अभी इसमें देखा जा रहा है ना। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट नरेशन। चलिए अगला सवाल है 7वां, इनडायरेक्ट नरेशन में हमको लिखना है। पहला है, यू आर नॉट टोन डेफ, ही सेड टू मी, he told me that I was not tone deaf, ठीक है, he told me that I was not tone deaf. You could you have done it, said Einstein.
Einstein asked me whether I could have done it. Okay? Einstein asked me whether I could have done it. ठीक है? Sorry. इसको फुल स्टॉप हमको करना है. क्वेश्चन मार्क सब रिमूव हो जाएंगे. ठीक है? C. Sing that back. He ordered me. He ordered me to sing it back. Okay. और इसको इट को हम दैट भी कर सकते हैं. Sing that back. Okay. चलिए डी क्या होगा? He said, what kind of music do you like? He asked me what kind of music did I like? He asked me what kind of music did I like? और इसको हम देखिए अभी what नहीं यूज करना है तो उसको हम ऐसे भी कर सकते हैं. He asked me the kind of music I like. Okay. इसको E. I am so sorry, Dr. Einstein, she said. She apologized to Dr. Einstein, saying that she was sorry. या फिर आइंस्टाइन टू डॉक्टर है ना, शी अपोलोजाइज्ड, GISCD टू डॉक्टर आइंस्टाइन. इतना भी हम कर सकते हैं, saying that she was sorry. ठीक है, इस ऐसे भी कर सकते हैं या फिर डॉक्टर आइंस्टाइन तक लिख कर भी हम उसको एंड कर सकते हैं. ठीक है, चलिए तो ये हो गया डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट वर्जन. चलिए आगे बढ़ते हैं. 8A, degrees of comparison. Positive degree, comparative, superlative. Insert appropriate expressions choosing from those are given. I am not. पहला है, ये है क्या? नहीं, 1 है. I am not taller than my friend. ठीक है, not taller than है ना. I am not taller than my friend. I'm not just as tall as my friend. वो भी हम कर सकते हैं. I'm not just as tall as my friend. Okay. Number 2. They are their neighbors. They are as helpful as their neighbors. ठीक है, as helpful as. No other desert in Africa is. No other desert in Africa is as big as or nearly so big as. Nearly so big
as the Sahara Desert, nearly so big as. Fourth, very few animals in the wild. Very few animals in the wild are exactly are exactly as huge as huge as an elephant. Okay, some snacks are some snacks are at least as tasty at least as tasty as a pizza, है ना? ठीक है, पहले इसमें मुझे देखना होगा टॉल, आई एम नॉट as just as tall as. Okay, I'm not just as tall as. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से डिग्रीज का क्वेश्चन है, कंपैरिजन, और उसके उसके इसमें हमको फिल इन द ब्लैंक्स थी, उसके हमको सेंटेंसेस को चेंज करना है ना? Change the degree of comparison as directed and write without changing the meaning. मीनिंग्स को चेंज नहीं होने देना है हमको, सिर्फ हमको डिग्रीज चेंज करना है। पहला, नो वन इन क्लास इज एज ब्रिलियंट एज तन्वी, सुपरलेटिव करना है उसको। नो वन इन द क्लास इज एज ब्रिलियंट एज तन्वी, तन्वी इज द मोस्ट brilliant child in the class. No one in the class is as brilliant as Tanvi. Tanvi is the most brilliant child. Most brilliant, है ना? As brilliant as most brilliant. Number 2, ठीक है? A diamond is one of the most precious of all stones. Comparative degree. A diamond is one of the most precious, है ना? Very few stones are as precious. इसको क्या करना है हमको? कंपेरेटिव। माय गॉड, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं नहीं नहीं, है ना? हमको इसको कंपेरेटिव, डायमंड इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस स्टोन्स ऑफ ऑल, वेरी फ्यू स्टोन्स, वेरी फ्यू स्टोन्स आर मोर प्रेशियस, are more precious than diamond. Very few stones are more precious than diamond. Her handwriting is better than that of her sister. Positive degree. Her is better than that of her sister. Handwriting of her sister, handwriting of her sister is not
as good as her, है ना? Handwriting of her sister is not as good as her. Or her sister's handwriting is not as good as hers. Jupiter is the largest of all planets, comparative largest. No other planet, no sorry, Jupiter is larger than, Jupiter is larger than any other planet. ठीक है? Jupiter is the largest of all planets. Jupiter is larger than any other planet. He is not the greatest of all leaders. Positive. He is not the greatest. He is not the greatest of all the leaders. Most of the leaders are as leaders are as great as him. Most of the leaders are as great as him. ठीक है, लिख लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं आखिरी सवाल की ओर। The painting is better than any other painting in the palace. This painting is better than any other painting in the palace. Superlative degree. Question 6. This painting is better than. This is the best painting in the palace. This is the best painting in the palace. ओके, हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और जो है वर्ड रजिस्टर। ठीक है, अब यहाँ पर हमको दिया गया है प्रिपेयर वर्ड चेन। पियानिस्ट है ना, PIANIST, पियानिस्ट। पियानिस्ट के बाद में दिया है, चलिए, टेल, TALE। उसके बाद का वर्ड हमको दिया गया है एंड, END। एंड के बाद डी का भी वर्ड दिया है डेंजर, डेंजर दिया है ना। उसके बाद में उसी को अगर हमको कंटिन्यू करना है आर से ही, तो रेंडर, RENDER, रेंडर मतलब देना, है ना, रेंडर। फिर उसके बाद में रिच, CH, H से क्या होगा, हे, HAY, क्योंकि बाद में Y से है येलो, है ना, येलो। उसके येलो के बाद में है WHITE, वाइट, एंड लास्ट इज एग। चलिए, तो इस तरह से हमने पूरा वर्ड चेन बना दिया है। ठीक है, चलिए इसको आप कॉपी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट वर्ड्स दैट रेफर टू द फॉलोइंग, है ना। हमको लेसन में से वर्ड्स निकालने हैं जिसका मतलब ये होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात मैं कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में पहला है, अ म्यूजिकल परफॉर्मेंस इन पब्लिक। पब्लिक में जो म्यूजिकल परफॉर्मेंस दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, हमने इस लेसन में देखा है ना, उसको हम कहते हैं कॉन्सर्ट, है ना, कॉन्सर्ट कहते हैं उसको। ठीक है, अ लेडी हु इनवाइट्स एंड लुक्स आफ्टर गेस्ट्स, होस्टेस, है ना। अगर लेडी नहीं होगी, है ना, मेल होगा तो उसको होस्ट कहेंगे। अ डिवाइस यूज्ड टू प्ले रिकॉर्डेड म्यूजिक,
लेसन में जो यूज हुआ है वो है ग्रामोफोन, है ना, ग्रामोफोन। नंबर 4, वन हु इज पुअर एट डेसिफरिंग म्यूजिकल नोट्स, जिसको म्यूजिकल नोट्स समझ में नहीं आते हैं उसको हम कहेंगे टोन डेफ, है ना। और आखिरी, बाउंड्रीज और लिमिट्स ऑफ अ फील्ड, उसको क्या दिया है वर्ड, फ्रंटियर्स। बाउंड्रीज और लिमिट्स ऑफ एनी पर्टिकुलर फील्ड उसको कहते हैं फ्रंटियर। चलिए, म्यूजिक इज द बेसिक मेडिसिन ऑफ द माइंड, narrate an experience that leads to the above conclusion, write it in your own words in your notebook। ये आपको लिखना है। ये एक्टिविटी जो है ये आपके सेंटेंस कंस्ट्रक्शन को हेल्प करेगी। आपको किस तरह से सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करना है ये इससे आपको पता चलेगा, या फिर इसको प्रैक्टिस करने के बाद ही धीरे 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 आपका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है ना। You will come across many famous personalities in the story. Go to the library to search. एल्बर्ट आइंस्टाइन है, बिंग क्रॉस्बी है, जोहान बाक है और जॉन मैककॉर्मैक है। इन सब के बारे में आप जाकर के ब्राउज कर सकते हो इंटरनेट पर और उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हो। ठीक है। Imagine you are a monitor of the class. You are asked to conduct an interview of a famous scientist who is in your city or village. Frame 8 to 10 interview questions with the help of following points. देखिए, ये क्वेश्चन है इंटरव्यू, है ना। इसमें हमको 8 से 10 क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं। अब 8 से 10 क्वेश्चंस जब हम फ्रेम करेंगे तो उसके 8 से 10 जवाब भी मिलेंगे। तो इस तरह से उसको हमको फ्रेम करना है कि क्वेश्चन क्या होगा, है ना। तो 8 से 10 क्वेश्चंस क्या होंगे, अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन, साइंटिस्ट है तो भाई आपको साइंटिस्ट साइंस में व्हेन डिड यू स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन साइंस, इंटरेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर फील्ड। फिर बाद में आपका इंटरेस्ट किस तरह से, हाउ डिड यू डेवलप इंटरेस्ट, डेवलप योर इंटरेस्ट इन दिस फील्ड। एनी इंस्पिरेशन, अगर आपको किसने इस क्षेत्र में आने की प्रेरणा दी, हु इंस्पायर्ड यू टू कम इनटू दिस फील्ड। गुरु और मेंटर, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है, इज देयर एनी पर्सन हु यू रिगार्ड एज योर मेंटर और गुरु और योर टीचर। इन्वेंशन एंड अवार्ड, आपको आपने क्या क्या इन्वेंशन किए हैं, व्हाट इन्वेंशंस आर देयर टू योर क्रेडिट एंड व्हाट अवार्ड्स डिड यू विन। आगे चल के आप क्या करने वाले हो, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स। एडवाइस और अपील टू द यंगस्टर, आप यंग जो युवा है बच्चे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू द यंगस्टर्स। इस तरह से ये ऑलरेडी हमने ये क्वेश्चन कर लिया है। आप पवन वाघ एकेडमी के इस पर जाओगे तो उसमें आपको क्लास 10 के ही, है ना, जो दूसरा जो सेमी इंग्लिश मीडियम का है उस पर ये ऑलरेडी हमने एक्टिविटी कर ली है ना। हमने ये एक्टिविटी करके रखी है, तो इसमें इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी लिए थे, तो वो आप देख सकते हो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये लेसन हमने यहीं पर समाप्त कर दिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक है। और पवन वाक एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे नए नए वीडियोस आपको मिलते रहे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।